भविष्यमालिका पुराण परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखित लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक हिंदी अनुवाद है 600 साल लिखी पुस्तक की। आप भी इस आप भी इसकी एक कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, अथवा इस ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पंडित जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया लाइक और शेयर कर आप भी इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अध्याय 1। कलयुग के अंत काल में भविष्यवाणिका की आवश्यकता। युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के अनुसार के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्य के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,027,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग की आयु केवल 4,800 साल की ही होगी। मनुस्मृति के अनुसार नीचे दिए गए लोग इसका प्रमाण श्लोक इसका प्रमाण करते हैं। उपर्युक्त श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4,000 वर्ष बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की दो संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है। कालांतर में पंचसखाओं में एक तथा भगवान विष्णु के परम प्रिय सखा सुदामा जी के अवतार ब्रह्मा गोपाल महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मनुस्मृति में बताई है कि कलयुग की 4,800 साल की भोग आयु को महाप्रभु निराकार जी के निर्देश से फिर बदलकर भविष्यमालिका में से 5,000 साल बताया। ऊपर लिखी गई पंक्तियों में अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु को कम कर मात्र 5,000 साल की ही रह गई है। वर्तमान में माँ बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ में भी उसकी आयु का 5,125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ है कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या या संगम युग में आ चुके हैं। इसलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्यवाणिका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्यवाणिका में कहते हैं। महापुरुष अच्युतानंदी दास जी ने मालिका में एक ग्रंथ में शिव कल्प नवखंड निर्घंट में लिखा है कि मनुष्य माया मोह में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी जन भी पथभ्रष्ट और भ्रमित हो जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। अर्थात आने वाले समय में सूर्य देव पश्चिम में उदित हो सकते हैं, पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरु पर्वत दक्षिण से उत्तर दिशा में जा सकते हैं, आग ठंडक प्रदान कर सकती है या बर्फ गर्मी भी प्रदान कर सकती है। लेकिन मलिका में लिखी महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाणी या कई अन्य संतों, सज्जनों और महापुरुषों की वाणी कभी बदल नहीं सकती। धन्यवाद।